टॉपिक इज़ कैशलेस इकोनॉमी. इसका मीनिंग क्या है? एन इकोनॉमी इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स सच एज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एक्सेट्रा. एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल चैनल के थ्रू होते हैं, जैसे कि हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं. एंड ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि फ्लो ऑफ कैश इज़ नॉन एग्जिस्टेंट और बेयर मिनिमम, या तो होता ही नहीं है कैश का फ्लो या फिर बहुत ही कम कैश का फ्लो होता है, इट्स बेयर मिनिमम. तो दैट इज़ कॉल्ड अ कैशलेस इकोनॉमी. अब इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस क्या है? इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू कैश. इंडिया में ज़्यादातर स्टिल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश में होते हैं. लेस देन 5% ऑफ ऑल पेमेंट्स हैपन इलेक्ट्रॉनिकली. Number of currency notes in circulation is also higher than in other large economies. इंडिया में जो करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन है वो बाकी की जो लार्ज इकोनॉमीज़ हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. नाउ द थिंग इज़ कि वाई डू इंडियंस प्रेफर कैश? हम लोग क्यों कैश प्रेफर करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू बैंकिंग. एक तो बैंक्स नहीं है. जब बैंक्स नहीं होते हैं तो जो पुअर हैं या जिनको इजीली क्रेडिट एक्सेसिबल नहीं है तो वो लोग इनफॉर्मल मनी लेंडर्स से क्रेडिट ले लेते हैं, या उनकी डे टू डे पेमेंट के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश में पूरा का पूरा लेन देन करना ज़्यादा ईजी पड़ता है उनके लिए, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है. सेकेंड इज़ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर मतलब हम लोग कैश्ड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमें सिंपल लगती हैं और इजी पड़ती हैं. फॉर से लाइक अगर हमारे पास में 100 रुपीज़ हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में है तो हम उसे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें 1-2 रुपये की चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम कैश मतलब लाइक अगर हमारे पास में 1000 रुपीज़ का नोट है तो हम उसे कितने भी डिफरेंट वेज में हाथ में यूज़ करा जा सकता है. तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर. थर्ड इज़ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. एक्चुअली ये करेक्शन है, लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. दैट मीन्स जो रिटेलर्स होते हैं या जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास में या तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि क्या कहते हैं पॉइंट ऑन सेल जो यूनिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, उनके पास इंफ्रा नहीं है इस सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए, या उनके पास में इतना विल नहीं है कि वो इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करें. तो ये कुछ रीजंस हैं कि इंडियंस क्यों कैश प्रेफर करते हैं. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर and arguments in against. The first thing is arguments in favor. First is it has a positive impact on society. इससे क्राइम रेट डिक्रीज होता है. जब सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी कैशलेस हैं, कैश में नहीं है, तो जो क्रिमिनल्स को थोड़े बहुत पैसे देके कुछ क्राइम कराया जाता है या थोड़े बहुत पैसे के लिए वो लोग खुद जो क्राइम करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो क्राइम रेट है ये कम हो जाएगा. सेकेंड थिंग इज अटैक ऑन पैरेलल इकोनॉमी. जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिकॉज ऑफ होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी वो डिक्रीज हो जाएगी, और ये सबसे प्रोमिनेंट रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स और प्रमोटिंग कैशलेस इकोनॉमी. थर्ड इज टेररिस्ट फाइनेंसिंग. कैश इकोनॉमी में क्या होता है कि जो ब्लैक मनी होता है वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं लाइक टेररिस्ट या जो सेपरेटिस्ट होते हैं वो इस मनी को, क्योंकि वो ब्लैक मनी है, इजीली कैश फॉर्म में बांटते हैं और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. फोर्थ इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. क्योंकि बैंकिंग के नेटवर्क पे हमारा डिपेंडेंस कम होगा पैसे निकालने का, पैसे डिपॉजिट करने का, और हमारे पास में ऑनलाइन इजी एक्सेस होगा क्रेडिट का, तो एक तरीके से इंक्लूजन जो है वो इंक्रीज होगा. फिफ्थ इज इंक्रीज इन टैक्स नेट. एक्चुअली जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न करती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मॉनिटर्ड होंगी, उनको ट्रैक किया जाएगा, हर एक इंडिविजुअल की जो भी डिजिटली वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए टैक्स को इवेड करना एक डिजिटल इकोनॉमी में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और गवर्नमेंट का जो टैक्स की वजह से जो रेवेन्यू आता है वो इंक्रीज होगा, एंड इनडायरेक्टली वी कैन से फिजिकल डेफिसिट जो है कम होगा एंड इकोनॉमी विल ग्रो एंड ऑल.
Lastly, mobility means what? That like we don't have to carry the physical money along with us. हमें अपने साथ में अब तो खैर 1000 का नोट है नहीं, 2000 का नोट या फिर 500 का हम लोगों को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, कार्ड्स यूज़ करने हैं. तो जो ये मोबिलिटी वाला फैक्टर है और फिजिकली मनी को लेकर जाने वाला फैक्टर है, ये कम हो जाएगा. और इसकी वजह से एक चीज़ और होगी कि क्राइम कम हो जाएगा. क्योंकि इफ़ लाइक वी आर टेकिंग मनी विद अस, तो उससे क्या होता है कि यही सब चीज़ें, चोरी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. तो ये सारी चीज़ें इससे कम हो जाएंगी. तो ये थे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अगेंस्ट द कैशलेस इकोनॉमी, विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंज एक्चुअली, दैट इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न. साइबर अटैक, फ्रॉड एंड पावर आउटेजेस. मीनिंग क्या है? जो हैकर्स होते हैं, दे कैन एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से. और अभी रिसेंटली बहुत सारे डेबिट कार्ड्स जो हैं उनके अकाउंट हैक हो गए थे. तो ये सारी चीज़ें स्टिल, और इंडिया में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है जिस पे इतना ज़्यादा अभी भी फोकस नहीं किया जा रहा है. इवन बैंक्स आर नॉट दैट मच विजिलेंट अबाउट दिस साइबर सिक्योरिटी इशू. एंड अगर कोई पावर आउटेज होती है इंडिया में, तो उससे क्या होगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एंटायर सिस्टम ठप हो सकता है. सेकेंड थिंग इज इट रिड्यूस लिक्विडिटी फॉर सर्टेन सेक्टर्स. ऐसे सेक्टर्स जिनकी बहुत ज़्यादा डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन सेक्टर्स में लिक्विडिटी कम हो जाएगी. जैसे कि रियल एस्टेट है या ज्वेलरी का सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स में लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी. एंड फाइनली it's a problematic situation for poor, जहाँ पे वे स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक नीड्स. लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं है, उनके पास में बैंक का क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, दे डोंट इवन हैव अ बैंक अकाउंट. तो वहाँ पे स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करना, इंटरनेट प्रोवाइड करना, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम फॉर देम. तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट थे. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? ऑल्दो हमने देखा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहिए. बट इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली इंडिया में. फर्स्ट इज दैट हाफ ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट फॉलो इन बैंकिंग सिस्टम. आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास में बैंकिंग अकाउंट्स नहीं है, दे डोंट कम अंडर द बैंकिंग सिस्टम. फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है. सेकेंड थिंग इज लिमिटेड इंटरनेट पेनिट्रेशन. इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, एंड इंटरनेट बहुत दूर की बात है. बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है. देन थर्ड इज इंटरनेट स्पीड. इंडिया में इंटरनेट स्पीड का भी बहुत ज़्यादा इशू है. ऑल्दो वी आर हैविंग 4G and 3G, but internet speed is still very low compared to the other emerging economies like Brazil and China. And again, the limited infrastructure we have. So these are certain challenges. However, Indian economy should move towards a cashless economy. But जैसा पहले भी बोला है कि anything, it should be gradual in nature. It should not be a radical transformation. People should adopt. लोगों को ये जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करना है, ये अपनी तरफ से अडॉप्ट करना होगा, उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए. थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.